याद रखिए, मस्जिदों की तामीर वही लोग करते हैं या उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला मस्जिदों की तामीर करने की तौफीक अता फरमाता है जिनकी ज़ात को और जिनके माल को अल्लाह तबारक व ताला चुन लिया करता है। अल्लाह जिनके माल को और जिनकी ज़ात को मुंतखब कर लेता है, जिनका सिलेक्शन कर लेता है, जिनको चुन लिया जाता है, बस उन्हीं को तौफीक होती है। आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया के अंदर लोगों की कमी है? दुनिया में ऐसे ऐसे मुसलमान पड़े हुए हैं कि अगर उनकी दौलत को कभी आग लग जाए, अल्लाह न करे के साथ, अल्लाह न करे उनकी दौलत को आग लग जाए तो महीनों जलती रहे, इतनी दौलत अल्लाह ने लोगों को अता की है। लेकिन जब उनके सामने ये जिक्र होता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदे जिनको मेरा अल्लाह चुन लेता है, कोई मांगे या न मांगे, जब उनको पता चलता है कहीं पर मदरसा चल रहा है, कहीं पर मस्जिद की तामीर हो रही है, कहीं पर नेक काम हो रहा है, तो फिर वो लोग मुतालबे का इंतज़ार नहीं करते, मांगने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि ये सोचकर कि मेरे अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, मेरे नबी का घर तामीर हो रहा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है, मेरे अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, मेरे रसूलुल्लाह का मदरसा तामीर हो रहा है, चल रहा है, यहाँ पर ये नेक काम हो रहा है, वहाँ पे वो नेक काम हो रहा है, तो वो मांगने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो खुद से लाकर इस अंदाज से देते हैं कि चलो लोग दुनिया की बैंक में जमा कराते हैं ताकि गिरे वक्त में हमें काम आए, हम अल्लाह की बैंक में जमा करा दें। इसलिए कि दुनिया की बैंक में जमा कराएं तो पैसा मुसीबत में याद आता है तो इंसान सर खुजाकर सोचता है कि मैंने तो बहुत दिनों पहले जमा करा रखा है, अब कुछ नहीं है, सारा खाली हो गया है, तो बैंक से निकालें अपने हक से और फिर जितना चाहे जहां चाहे खर्च करें। बिला तमसील ये जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये अल्लाह की बैंक में जमा कराते हैं। जब बदन पर कफन भी नहीं होगा, उस वक्त मेरा अल्लाह फरमाएगा, कहां है वो लोग जिन्होंने मेरी राह में खर्च किया था, उन्होंने गोया कि मुझे कर्ज़े हसना दिया था, उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक दिया था, आज मैं उनको अपनी शान के मुताबिक अता करूंगा। उस वक्त लोग जो नहीं देने वाले हैं वो तो दांतों तले उंगलियां चबाएंगे गुस्से में कि काश हमने क्यों ना खर्च किया, क्यों ना दिया, हम लोग देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन देने वाले भी कुछ अफसुर्दा होंगे, इतना कम क्यों दिया था, और ज्यादा दे देते तो यहां भी और ज्यादा मिलता। लेकिन वो दुनिया, ये दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी, उस दुनिया में पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मस्जिद बनाने वालों का इनाम क्या है ये तो अल्लाह ही जाने। सिर्फ जो मस्जिद में रोशनी कर दे, जो मस्जिद में रोशनी कर दे, सिर्फ रोशनी कर दे, उस दौर में जब ये फरमान जारी किया गया कि जो मस्जिद में रोशनी करेगा, उस दौर में मस्जिद में रोशनी करने का तरीका चराग का जलाना होता था। हदीस पाक में आता है, जो मस्जिद में रोशनी करता है, सिर्फ चिराग जला देता है, तो अल्लाह तबारक व ताला के वो फरिश्ते जो हामिलीन अर्श है, यानी जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है, जब तक किसी का जलाया हुआ चिराग मस्जिद में जलता रहता है, वो फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। मैं सोचता हूं कि अल्लाह ताला का कितना एहसान हुआ कि उसने हमें ऐसे दौर में पैदा किया कि लोग चिराग जलाएं तो उनका चिराग बुझ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें लाइट के दौर में पैदा किया, इसकी तो कोई मुद्दत ही नहीं है। अगर हम यहाँ रोशनी करें, सिर्फ रोशनी करने वाले पर यह इनाम है कि मगफिरत की दुआ होगी जब तक कि रोशनी होगी। तो जो मस्जिद में ईंट रखे अपने पैसे से, मस्जिद के अंदर कोई और चीज़ लगा दे, तो इसका मतलब यही तो है कि जब तक आपके पैसे की ईंट, आपके पैसे की रेती, आपके पैसे की कंकर, आपके पैसे का सीमेंट, आपके पैसे का सरिया, कोई चीज मस्जिद के अंदर जब तक लगी रहेगी, फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहें। कितना सस्ता सौदा है, अल्लाह ताला ने दुनिया में मौका दिया है, हमें करना। याद रखिए, मस्जिदों की तामीर
وہی لوگ کرتے ہیں